हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की सबसे पहले देखेंगे क्या एनर्जी है। आपके पर्सन का फोकस किस चीज पे है इस नो कांटेक्ट में। ठीक है, चलें। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबसे पहले ये चेक करते हैं, फिर देखेंगे क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन। क्या चाह रहे हैं, नो कांटेक्ट खत्म करना चाहते भी हैं या नहीं। ठीक है, चलें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है स्नो कॉन्टैक्ट में। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब हैं, कन्फ्यूज़ हैं। पानी पी रही थी मैं, आप लोग बोलते हैं मैम आवाज़ नहीं आ रही थी। पानी पीऊँगी, जब खामोश होंगी तो आवाज़ कहाँ से आएगी भाई। ठीक है, स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है स्नो कांटेक्ट में। लेट्स सी। द गार्डन एंड द गेट। ओके, यिंग और यांग। स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत देर कर दी उन्होंने आपकी सही वर्थ पहचानने में। ठीक है, बहुत देर कर दी उन्होंने आपको एक समझने में। ठीक है, इनडिसीजन वाली एनर्जी है। आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्शन की तरह देख रहे हैं, लेकिन बहुत देर कर दी उन्होंने इस कनेक्शन को सही मीनिंग देने में, सही सही एक वैल्यू देने में। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पर इनडिसाइसिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, इस कनेक्शन को कम्प्लीटली छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, क्या करें। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को अब यहाँ पर एक सोल कनेक्शन दिखता है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल दिखता है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है द गार्डन एंड द गेट से बहुत लेट कर दिया उन्होंने इस कनेक्शन का एक सही मायने जानने में। ठीक है, आपकी एक सही वर्ड समझने में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। ठीक है, शायद अब उस तरीके की पॉसिबिलिटीज, उस तरीके की चीज़ें बची नहीं है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखर चुकी हैं, बहुत कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, जैसे एक अर्थ कोई किस कनेक्शन में आ चुका है। मतलब कि पहले तो खाली यही पर्सन था जो डिनायल पे था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको डेस्टिनी समझ रहे हैं, और आगे की तरफ इस स्ट्रॉन्ग वार्निंग को एक रेड फ्लैग्स देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप कब तक इस कनेक्शन के एक स्ट्रॉन्ग को, इस कनेक्शन की नेगेटिविटी को आप ठीक करते रहेंगे। ठीक है, आपके माइंड में एक थॉट आ रहा है कि आप कब तक ठीक करेंगे इस कनेक्शन की एक चीज़ें जो ख़राब जिस तरीके से बिखरती जा रही हैं, एक बदलती जा रही हैं, आप कैसे उनको एक सेटलमेंट पे लेकर आएंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आप इस स्ट्रॉन्ग वार्निंग को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप एक नॉर्मल होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं इस कनेक्शन के बिना, इस पर्सन के बिना, तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने समझने में इस कनेक्शन की राइट वर्थ बहुत देर कर दी। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, डोर टू स्प्रिट। ठीक है, आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और डोर टू स्प्रिट मतलब स्पिरिचुअल वे में इस कनेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन का सोच, आपके पर्सन की एक सब कुछ बदल गया है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पार्टनर का दिल आपके पास है। ठीक है, आप दूर तो जा रहे हैं लेकिन आपके पर्सन का दिल आपके पास है। ठीक है, डिसीट, इस पर्सन ने पास में आपको बहुत ज़्यादा डिसीट दी है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से एनवी, कोई ना कोई एक जेलसी फैक्टर भी रहा है पहले इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शंस, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन रही है, फाइनेंशियली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, और शायद यहाँ पर
फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा इशू था इस पर्सन की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। ऑल टाइड अप, आप थक चुके हैं, आपने फाइनेंशियली भी हेल्प करी, इमोशनली भी हेल्प करी, आपने बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, इमोशंस, एक सही वर्थ, एक जेनरोसिटी, आपने सब कुछ देने की कोशिश करी, लेकिन अब आप थक चुके हैं, ऑल टाइड अप। अब आपके अंदर वो हिम्मत, वो करेज, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। आप ज़रा सा भी आपके पास कुछ होता तो आप ज़रूर देते। अब आप यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आप हारे और आपके पर्सन जीते। ये 8 साल का कनेक्शन है, ये 6 इयर्स का कनेक्शन है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल लेसन भी था, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी था, लेकिन एक दूसरे आपके पर्सन की तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपके पर्सन की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी, आपके पर्सन की तरफ से वो आपके लिए इमोशंस नहीं थे, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया गया इस कनेक्शन में, ठीक है। आपने इमोशनली एक वन साइडेड कनेक्शन निभाया है, इमोशनली आप खाली, आप ही 7-8 साल से अकेले आप इस कनेक्शन में है। सामने कौन है आपको, यही उस सामने आप जिसके साथ है उसका साथ कभी भी नहीं मिला आपको, ठीक है। मतलब कि आप इस पर्सन को सिर्फ दे जा रहे थे और ये पर्सन लिए जा रहा था। अब आप थक चुके हैं, आपके पास इतना करेज नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में जो ब्लॉसमिंग, जो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है, आप उनको चूज़ करना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। आप इस कनेक्ट, आप पहले बहुत रिजिड थे, आप बनाना चाहते थे, निभाना चाहते थे, इस पर्सन को दोबारा रीबर्थ देना चाहते थे इस कनेक्शन को, लेकिन अब आप खुद को हील कर रहे हैं और इस कनेक्शन से आज़ाद करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है। ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, इसने इस कनेक्शन की वर्थ को समझने में बहुत देर कर दी, बहुत देर हो गई। जब तक ये लौटा है उस वक्त तक आप नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये पर्सन रिटर्न बैक कर रहा है, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है, आप यहाँ पर नहीं हैं। टैरो से देखते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बार बार देखिए, जब जिस कनेक्शन में एक नीचे की, जब घर हम बनाने खड़े होते हैं, आप 18 मंजिला बना लें, एक फ्लैट सिस्टम बना लें, या तो आप कुछ भी बना लें, आप एक बिल्डिंग बना लें, 3 मंजिला बना लें, आप 4 मंजिला बना लें, उसके लिए आपको बुनियाद डालनी पड़ती है, ठीक है। बुनियाद डलती है सब चीज़ों के मिलने से, सबसे पहले बुनियाद डालना ही मुश्किल है किसी भी घर की, और ऐसे ही एक कनेक्शन की बुनियाद डालना मुश्किल है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही सिर्फ आप ही थे जो बुनियाद डालना चाह रहे थे, आप इसकी नींहें खड़ी करना चाह रहे थे, आपसे नींहें आप अकेले खड़ी ही नहीं कर पाए। आप 8 साल से बुनियाद डालने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन की, 6 साल से एक वन साइडेड कनेक्शन है, ठीक है। एक वन साइडेड लव स्ट्रगल है इस कनेक्शन में। तो बहुत कोशिश करी आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती ईयर, कीमती साल आपने इन्वेस्ट करें इसके अंदर, लेकिन कुछ नहीं हो सका, क्योंकि बुनियाद डलती है एक अंडरस्टैंडिंग से, एक 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 मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके, एक जैसे दूसरे का शामिल होना बुनियाद डालने में बहुत ज़रूरी होता है। कोई एक बंदा किसी भी रिश्ते की बुनियाद नहीं डाल सकता, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग खड़ी होती है, फिर पिलर खड़े होते हैं, ठीक है। आपका फिर आपकी मैरिज होती है, पिलर जब खड़े होते हैं तब आपकी मैरिज होती है, फिर चीज़ें आप लोग की लाइफ में आती हैं। जब वो बुनियाद ही नहीं थी तो चीज़ें गिरनी ही थी, ठीक है। तो आप डाल के आप, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत दीवारें यहाँ पर आपने कोशिश करके खड़ी करी हैं। यहाँ पे स्टॉर्म जो आया है आपने खड़ी करी, कितना स्टॉर्म आया हुआ है यहाँ पर, चीज़ें जैसे बार बार जैसे कुछ यहाँ पर सही होता है, फिर एक तूफान आ जाता है। जैसे यहाँ पर फिर एक बुनियाद डलती है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी नींहें खड़ी होना स्टार्ट होती हैं, फिर एक पिलर बनना स्टार्ट होते हैं, फिर एक तूफान आ जाता है, फिर जो पिलर खड़े हुए होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर एक इंसान कब तक उस तूफान को थमने का बार बार इंतज़ार करता है, दोबारा वो पिलर खड़े करना शुरू करता है, फिर दोबारा वो एक लेबर दोबारा वो कोशिश करता है, वो दोबारा मेहनत करता है और पिलर को खड़े करने की कोशिश करता है, लेकिन आप थक चुके हैं। फिर एक स्टॉर्म, फिर आपकी कोशिश, फिर एक स्टॉर्म, फिर आपकी कोशिश। अब आप यहाँ पर सोचते हैं कि ऑल टाइड अप, आप थक चुके हैं, आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, आप एक फेड अप की एनर्जी में, ठीक है। आप एक अंदर से थक चुके हैं, आपका दिल, आपके पाँव नहीं थके, आपके अंदर अभी भी जान है, आप मेहनत कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपका दिल थक चुका है, जैसे आपका दिल इमोशनली ब्लॉक हो चुका है,
वो वाली एनर्जी है। इमोशनली ब्लॉकेजेस हैं अब आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर, इमोशनली ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि आप एक वाहिद पर्सन थे जो इमोशनली इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड थे। आप एक वाहिद पर्सन थे जो इमोशनली इस कनेक्शन में दिए जा रहे थे बिना सोचे समझे कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स स्नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ फैंस बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, ठीक है। देख लूँ मैं कोई और कार्ड है, नहीं भाई एक ही कार्ड था इसीलिए मैंने ले लिया, ठीक है। टेन ऑफ फैंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्डन है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में है, मतलब कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया, ये इसको गिल्ट है, इसने जैसे सही इंसान के साथ बहुत ज़्यादा गलत करा, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर करा, या आपकी पास में इंसल्ट करता आया, इसने आपको समझा नहीं, ठीक है। इसने आपको समझा नहीं। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर क्या है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को समझ में आ चुका है आप नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ये अपनी तरफ से इंटरेस्टेड नहीं, ये तो अब जैसे फेस कर रहा है कि यहाँ पर आप इसको क्या दे रहे थे, तो उस चीज़ की वैल्यू भी पता चल रही है, ठीक है। वैल्यू किसी और ने भी बताई होगी ज़िंदगी में आके। अगर आपको कोई लव कर रहा है अनकंडीशनली तो वो बहुत प्यारा इंसान है, बहुत कीमती इंसान है, ठीक है। वरना ये चीज़ें नहीं देता कोई भी, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैंने कहा ना इसकी तरफ से तो कोई मसला नहीं, ये बैलेंस करना चाह रहा है, टू ऑफ कप्स की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आपकी तरफ से इस पर्सन को लग रहा है कि आप बैक ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन के लिए। सेवन ऑफ कप की एनर्जी, पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक ऑब्जर्वर है, इसने हमेशा आपको ऑब्जर्व करा है, इसने आपको हमेशा पीछे से स्टॉक एंड सर्च करा है। जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जब भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पता करना था, स्टॉक कर सर्च करता है ये आपको, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के साथ किसी फ्यूचर को लेकर, इस पर्सन के साथ किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। मतलब क्या आप यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं रखते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कोल्ड हैं, डिटैच है, आपने जैसे कुछ और चूज कर लिया, आपने जैसे अपने रास्ते को अलहदा कर लिया है यहाँ पर। जबकि ये बहुत प्यारा कनेक्शन था, एक वाटर और एक बहुत ज़्यादा फायर का कनेक्शन था, जैसे जिसके अंदर एक एक कंपैटिबिलिटी, एक पैशनेट, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट, और आप एक सपोर्टिव पर्सन आए। आपने यहाँ पर एक मैस्कुलाइन का रोल अदा करा है, मतलब कि एक प्रोटेक्शन देने का, एक सब कुछ प्रोवाइडर बनने का, लीडरशिप करने का। आपने हर तरीके से इस पर्सन को लीड, इस कनेक्शन को लीड करा है। किसी चीज़ की ज़रूरत है आप प्रोवाइडर बने, आप मेल हैं या फीमेल हैं डजेंट मैटर, लेकिन जो मेरे व्यूवर हैं उन्होंने मनी सपोर्ट करा, इमोशनल सपोर्ट करी, मेंटली सपोर्ट करी, इमोशनली इस पर्सन को टूटने नहीं दिया, हमेशा हीलिंग प्रोवाइड करी अपनी तरफ से। आप कभी नहीं चाहते थे कोई तकलीफ आप इस इंसान को दें, ठीक है। और ये इंसान आपको हमेशा ही जैसे एक फूल और एक बेवकूफ़ की तरह देखता रहा कि एक बेवकूफ़ इंसान है, मैं तो इंटरेस्ट रखता भी नहीं हूँ। जैसे इसने और लोगों में भी ऐसी ही बातें करी कि मैं इंटरेस्ट नहीं रखता, फिर भी इस तरीके का इस पर्सन का बिहेवियर मेरी तरफ है कि पता नहीं, आपको शायद लोगों से भी सुनने को मिला है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं रखता। आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो रहे हैं, आपके पास अपनी स्टेबिलिटी है, तभी आपने कुछ और चूज़ करा अपनी लाइफ में, अपने रास्ते को बदल दिया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर फोर ऑफ फैंस का कार्ड है, लेकिन आप सबसे पहले, आप किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले अपनी स्टेबिलिटी को, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, सिंगल और स्टेबल, मेंटली स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वो आपके पास आ रही है, ठीक है। पर्सन आपको देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप वो फैसला नहीं करना चाहते जिसमें आप खुश ना रहें। पास्ट में आपने ऐसी चीज़ें चूज़ करी, ऐसे रास्तों को चूज़ करा, ऐसे पर्सन को चूज़ करा जिसने आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं दी। अब आप अपनी नाइन ऑफ कप्स, खुशियों को देखना चाहते हैं, ठीक है। मिररिंग एनर्जी, ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है, ये भी आपको देख करके आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है, लेकिन इसका कंप्लीटली फोकस आपके ऊपर है, ठीक है। ये कंप्लीटली फोकस आपके ऊपर करा हुआ है, कंप्लीटली आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, कनेक्ट नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर की तरह है, ऑब्जर्व कर रहा है, पीछे से देख रहा है, पीछे से इस पर्सन की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे। जस्टिस, ये जानता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगना चाहता है, इसके दिल में ये चाहता है कि ये फॉरगिवनेस मांगे, खुलकर आपसे बात करे, ठीक है।
इमोशनली लॉस्ट है, ठीक है, इमोशनली लॉस्ट है ये पर्सन। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल, इंडिपेंडेंट, अपने अपने अपनी अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन से डिटैच कर कर इमोशनली भी आपने इंडिपेंडेंट एनर्जी में आए, मेंटली स्टेबिलिटी मिली है, इमोशनली स्टेबिलिटी मिली है। पास्ट में आप स्टेबल नहीं थे, को डिपेंडेंसी थी, आप उसके ऊपर डिपेंड करते थे इमोशनली, कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर रिलाई करते थे, ठीक है। तो आपके अंदर वो चीज़ें वापस आई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप बिल्कुल आपके अंदर ये 360 डिग्री का चेंज देख पा रहा है, बहुत ज़बरदस्त चेंज है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने वक्त को, अपने नसीब को अपने हाथों से बदल दिया, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। आपकी लाइफ में किसी स्टेबल ऑफर या स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, इवन कि आप इतने प्योर हैं, आपके एक मैसेज और एक टेक्स्ट है आपको प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपके माइंड और आपके सोल में क्या चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबल पार्टनर, कमिटेड पार्टनर, लविंग पार्टनर, कंपैशनेट पार्टनर, एक पैशनेटिव पार्टनर जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको लव दे। बिल्कुल आप ऐसा पर्सन, या तो आपकी लाइफ में और भी लोगों की एंट्री हो रही है, मतलब कि अब आपकी लाइफ में लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन जो अननेसेसरी कनेक्शन है, जो आपको तकलीफ देते हैं, आप उन सब लोगों से डिटैच हो रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, चाहे उसमें ये पर्सन ही क्यों ना हो, बिल्कुल आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप उन लोगों से दूर जा रहे हैं जो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं देते, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, जो चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं देगी आप वहाँ स्टक नहीं रहेंगे। आपने पास में अपने आप को वहाँ स्टक रखा जहाँ आपके पास क्लैरिटी भी नहीं थी, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू लोग चाहिए जो आपको, जो पास्ट था ना, आप उन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। पास्ट के जितने नेगेटिव टॉक्सिक पीपल्स से आप उनकी ज़िंदगी से बाहर जा रहे हैं, अब उसमें ये पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है। ये पर्सन आपको राइज करता हुआ देख रहा है, शाइन करता हुआ देख रहा है। ये पर्सन आपको बहुत एक स्टार की तरह देख रहा है, ठीक है। शायद इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने जीनियस हैं, या तो आपके अंदर इतनी एबिलिटीज हैं, ठीक है। ये एबिलिटीज इसने पहले पास्ट में नहीं देखी थी। वेट कर रहा है आपका, वेट कर रहा है, ठीक है। ये वेट आपने भी करा है पहले। इसका 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हर्ट करा है इस पर्सन ने आपको, इस वक्त ये खुद हर्ट है, बिल्कुल। इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या होगा, ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है क्या नहीं, लेकिन आपके लिए इस पर्सन ये चाह रहा है कि इस कनेक्शन को हील किया जाए। एस ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपको अनकंडीशनली लव प्रोवाइड करना चाहता है। 5 ऑफ फैंस, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के पास, किसी भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, मैं इतना बता दूँ। 6 ऑफ कप, मिस कर रहा है, पास्ट को मिस कर रहा है। पास्ट में इस पर्सन के साथ कैसे कनेक्ट होते थे आप, कितना आपका एक कितना एक ऑरा कितना क्लीन था, कितना हील करता था, कितना पीसफुल ऑरा था, कितना क्लियर ऑरा था। एक मिसिंग एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, 24/7 सोच रहा है। इसी से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है और इसी से आपको देख भी रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी मुझे इसकी तरफ से मिल रही है, बार बार मिल रही है। ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है एक टीम वर्क, ठीक है, एक टीम वर्क हो इस कनेक्शन में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग हो तो एक टीम वर्क हो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आप वर्क नहीं करना चाहेंगे इस कनेक्शन में, शायद आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं देना चाहेंगे। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, वक्त रहते इसने आपको समझा नहीं, वक्त रहते इसने आपको अप्रोच किया नहीं, वक्त रहते इसने आपको वो वैल्यू दी नहीं, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर रोमांस एंजल से क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ये क्या फील कर रहा है इस वक्त आपको लेकर, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, स्नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, नो कांटेक्ट सेपरेशन में जो लोग हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर को लेकर क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हर्मिट पोजीशन में, डिस्कनेक्ट है लोगों से, ठीक है। न्यू लव, इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ गया है, ठीक है। आप तो एक तो इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने एक्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसने जो सब कुछ किया किसी एक्स की वजह से किया, कोई ना कोई इसकी लाइफ में ज़रूर था, टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, पास्ट कनेक्शन, कोई टॉक्सिसिटी ज़रूर थी जिसकी वजह से ये आपके ऊपर टॉक्सिसिटी इम्प्लीमेंट करता था, वहाँ से फ्रस्ट्रेट होता था, आपको तकलीफ देता था, किसी एक्स को रिलीज कर रही है, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपके कनेक्शन में, वर्थ वेटिंग फॉर, आपने बहुत वेट करा है इस पर्सन का, ये पर्सन जानता है, ठीक है। फाइनेंसेस एंड कैरियर, इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू है, कैरियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है इसकी ज़िंदगी में। एंड यहाँ पे है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। इस पर्सन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। आप यहाँ पर लव कर सकते हैं, सेव है यहाँ पर लव करना, ओपन होना। यहाँ पर इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है क्या करे, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये पर्सन जानता है आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है। इस पर्सन को ये शक है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये पर्सन जानना चाहता है कि आप इस कनेक्शन को कोई चांस देंगे। अगर ये पर्सन कांटेक्ट करे, क्या इस रिलेशनशिप को आप, इस पार्टनरशिप में आप वर्क करना चाहेंगे, ट्रू लव, ठीक है। ये पर्सन जानता है ट्रू लव किसी ने किया है तो वो आपने किया है, और ट्रू फीलिंग्स थी तो वो सिर्फ आपकी थी, ठीक है। यहाँ पे है अनरिक्वाइटेड लव, इनरिक्वाइटेड लव रहा है यहाँ पे। लव में वो आपने सब कुछ दिया, ठीक है, लेकिन ये पर्सन इनफ यहाँ पर इनफ कुछ भी नहीं दे सका, ना वो अट्रैक्शन, ना वो केमिस्ट्री, ना वो रिलेशनशिप को चीज़ें। बस इस रिलेशनशिप में इन रिक्वायर, मतलब कि आप कब तक करते, ठीक है, आप कब तक करते इस कनेक्शन में चीज़ें। ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपसे कोई सेकंड चांस यहाँ पे आपको ट्रस्ट लेना चाहता है, सेकंड चांस चाहता है कि आप दें, लेकिन इस पर्सन को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू लव है, किसी न्यू पर्सन को आप अट्रैक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रही है। ट्रू लव, ये एक्सेप्ट करता है कि आपने इस पर्सन से एक ट्रू लव किया, आप एक ट्रू पर्सन थे। ट्रस्ट, आप लोग के कनेक्शन में ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन के ऊपर। जिस पर्सन ने आपको पास बिट्रियल दिया, पास धोखा दिया, उसके बाद आप यकीन नहीं कर पाते इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। आपको फेथ नहीं हो रहा, आपका ट्रस्ट खराब हो चुका है, आप वापस उस तरीके से इस पर्सन की तरफ वापस नहीं आ सकते, वापस को सोच नहीं सकते, वापस यकीन नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। आपका ट्रस्ट करना, यहाँ पर आप अपने सोलमेट को भी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी न्यू लव को भी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पर। कुछ डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा आपके कनेक्शन में रोल अदा कर रही है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।